जैसे अभी जाति भी आप देखेंगे तो आरएसएस का पूरा जो ढांचा है वो एक द्विज वर्चस्व वाला ढांचा रहा है। आप उसको सीधे तौर पे ब्राह्मण वर्चस्व का ढांचा भी कह सकते हैं। जी। और उसकी वजह से उनके जो प्रारंभिक जितने भी विचारक हुए वो सब जाति को विशिष्टता मानते रहे। गोलवलकर ने जाति की बड़ी प्रशंसा की है और कोई ऐसा नहीं रहा जिसने जाति के खिलाफ कभी बात की हो, जाति तोड़ो की कोई बात हुई हो या जाति विरोधी आंदोलनों का भी कोई हिस्सा रहा हो। मैं तो उनके जो प्रिय विचारक है सावरकर भी नहीं रहे। वो छुआछूत के खिलाफ जरूर उन्होंने रत्नागिरी जिले में कुछ किया, लेकिन जाति को सीधे तौर पे, वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पे चैलेंज करना या उसको तोड़ने की बात करना, इसमें कभी उनके आइडियोलॉग कोई भी शामिल नहीं रहा और कोई काम नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब चूंकि क्या हो रहा है कि जाति जनगणना और इन सब चीजों की वो जो जातीय चेतना है वो चेतना अब उनके लिए कष्टकारी हो रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जाति नहीं, हम हिंदू के रूप में माने जाएंगे। लेकिन आप हिंदू के रूप में जब माने जाएंगे और आप हिंदू होंगे तो उस हिंदू की कुछ परिभाषा है ना। वो हिंदू मिनिमम तो कुछ मानता होगा तभी तो वो हिंदू मत माना जाएगा। और उसमें आपका वर्णाश्रम धर्म, आपका जो जाति धर्म है, दरअसल धर्म जो है वो जाति ही है। बिल्कुल। और वो धर्म कुछ अलग चीज नहीं है। जी। क्योंकि जब भी कोई चीज कोई छू लेता है या कुछ नहीं छूना है, नहीं खाना वो खा लेता है, तो जाति भ्रष्ट नहीं होती है, धर्म भ्रष्ट होता है। इसका मतलब जाति और धर्म का जो पर्याय बना हुआ है मामला, उसमें वो अगर जाति को छोड़ रहे हैं और धर्म को माने रख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि एक सिरे को छोड़ के दूसरे सिरे को ही पकड़े हुए हैं। वो इस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं।